क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली जो हमारी आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन के फंक्शन को। मतलब कल हमने लूप देखे थे कि लूप कितने टाइप के होते हैं और लूप से हम कौन कौन से प्रोग्राम हम कर सकते हैं। लूप का मतलब होता है इटरेशन ऑफ एनी ब्लॉक, यानी कि किसी भी ब्लॉक को अगर आप बार बार अगर आप चलाना चाहते हैं तो वो हम लूप से बहुत ईजीली कर सकते हैं। अब फंक्शन का मतलब क्या है? फंक्शन का किसी को आइडिया है? किसी ने पढ़ा हुआ है कि फंक्शन होता क्या है आप में से? व्हाट इज फंक्शन? नो मैम। ओके, तो फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि मैं आपको वैसे एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि मान लीजिए आपको एक अलग अलग टास्क करने हैं। जैसे कि आपको कुछ नंबर्स दे दिए, मैंने कहा उसका सम भी करके दिखाएं, मल्टीप्लाई भी करके दिखाएं और डिवीज़न भी करके दिखाओ और मतलब जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको दिखाना है, ठीक है। और वो ऑपरेशन जो आप परफॉर्म करेंगे वो सम ऑपरेशन करने के लिए ही मैं आपको क्या करूँगी, अलग अलग मतलब मैं आपको 100 बार सम ऑपरेशन के लिए देती हूँ, ठीक है। 100 बार अलग अलग नंबर्स देती हूँ जिसमें आपको सम करना है। तो आप क्या वो सम का कोड और वो जो नंबर जो मैं आपको हर बार दूंगी उसके लिए क्या आप बार बार कोड लिखेंगे? हम बार बार उसके लिए कोड नहीं लिखेंगे। उसके लिए हम क्या बनाएंगे? उसके लिए हम एक सम नाम का फंक्शन बना लेंगे। तो जैसे हम सम नाम का फंक्शन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करेंगे और जितनी बार मैंने वो नंबर्स दिए हैं वो नंबर बस आप उसमें इनपुट करोगे। तो आप नंबर इनपुट कर रहे हो, ठीक है। वो फंक्शन आपने एक बार बना दिया बट वो काम 100 बार 1000 बार करेगा, जितनी बार भी आप करेंगे। फंक्शन को बेसिकली हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि एक इंडिपेंडेंट कोड होगा, इंडिपेंडेंट कोड या ब्लॉक ऑफ कोड होगा जिसको आप हर बार रीयूज़ कर सकते हो। जितनी बार आपको उस फंक्शन उस कोड की रिक्वायरमेंट होगी उतनी बार आप उसको यूज़ करेंगे। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे अच्छा कंसेप्ट क्या होता है कि प्रोग्राम को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बनाया जाए, ठीक है। अभी जैसे हम पाइथन में कोड कर रहे हैं तो पाइथन का कोड अभी जैसे 5-10 लाइन का या 20 लाइन का हमारा हो रहा है। लेकिन अगर यही कोड अगर हमारा 500 लाइन का हुआ और 500 लाइन में अगर किसी तरह की कोई एरर आ गई तो वो एरर आप फाइंड नहीं कर सकते उस 500 लाइन में कि कौन से लाइन में आपकी एरर आ रही है या उससे रिलेटेड क्या है। लेकिन अगर वही हम अलग अलग फाइल बनाते हैं, डिफरेंट फाइल्स अगर हम बनाते हैं और उसको रीयूज़ करते हैं, ठीक है, उसी को यूज़ करेंगे तो पर्टिकुलर कौन सी फाइल नहीं चल रही ये आप इजीली आप पता लगा सकते हो। 500 लाइन के अलावा आप 5 फाइल में से ये पता लगा सकते हो 5 फाइल में से कौन सी फाइल नहीं चल रही है। आपको बाकी 4 फाइल पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शन बेसिकली यही होता है कि हम एक ब्लॉक बना देते हैं, एक हम कोड बना देते हैं जिस कोड को आप क्या करते हो जब भी रिक्वायरमेंट होती है आप उसको कॉल करते हो, उस कोड को यूज़ करते हो। इसको हम फंक्शन कहते हैं। फंक्शन का मतलब हो, फंक्शन को ये कह सकते हो कि लार्ज हम प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, जिसको हम छोटे छोटे ब्लॉक्स कहते हैं। एक छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक हो गए जिन ब्लॉक्स को मिला के आपका पूरा एक प्रोग्राम या एक प्रोजेक्ट बनता है, जिसमें बेनिफिट ये होता है फंक्शन का कि एक तो कोड छोटा हो जाता है, अलग अलग ब्लॉक बन जाते हैं। आप उस पर्टिकुलर ब्लॉक में आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा ब्लॉक काम नहीं कर रहा है, किस ब्लॉक के अंदर एरर आ रही है। आपको पूरा कोड छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती या पूरा कोड आपको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्लॉक को ही टेस्ट करके या चेक करके देख सकते हो कि वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बेसिकली यही फ़ायदा होता है फंक्शन का कि हम पूरा कोड एक साथ ना करके हम छोटे छोटे ब्लॉक्स में उस पर डिवाइड कर देते हैं और जब भी ज़रूरत होती है उन ब्लॉक को या उस छोटे कोड को हम कॉल कर लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं फंक्शन। तो फंक्शन हमारा क्या हेल्प करता है कि प्रोग्रामर टू ब्रेक द प्रोग्राम इनटू द स्मॉलर पार्ट, हम छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। इट ऑर्गेनाइज द कोड, यानी कि इससे कोड आपका बहुत ईजिली ऑर्गेनाइज होता है, एफिशिएंट होता है और कोड रिपीट नहीं होता, ठीक है। आपको सम करना है, आप उसका कोड एक बार लिख दोगे, चाहे प्रोग्राम में आपका 10 बार यूज़ हो 50 बार यूज़ हो, आप उसी कोड को यूज़ करते हो, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती।
इससे बेनिफिट क्या होता है कि प्रोग्राम ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है और प्रोग्राम के अंदर फंक्शनैलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको हम कहते हैं फंक्शंस। देयर आर टू टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, एक बिल्ड इन फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो हम बनाएंगे स्पेसिफिक टास्क के लिए, और जो बिल्ड इन फंक्शन होता है वो प्री डिफाइंड होता है, जो पाइथन में पहले से बने हुए हैं। जैसे कि आप जो प्रिंट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम किसी स्टेटमेंट को हमें प्रिंट करना है तो हमने लिखा प्रिंट, ब्रैकेट्स लगाए, ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा, और उसके अंदर जो भी आपने टेक्स्ट दिया है वो टेक्स्ट आपका प्रिंट हो जाता है। तो जो प्रिंट फंक्शन है ये बेसिकली पहले से बना हुआ है। प्रिंट इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन जो पाइथन ने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, उसका हम सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है फंक्शन का, फंक्शन का फ़ायदा क्या होता है? यूजिंग फंक्शन वी कैन अवॉइड द री राइटिंग द सेम कोड एंड लॉजिक अगेन एंड अगेन। यानी कि सेम कोड अगर हमें बार बार चाहिए तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम बस फंक्शन को एक बार बनाते हैं और उसको कॉल कर लेंगे। वी कैन कॉल द पाइथन फंक्शन मल्टीपल टाइम इन अ प्रोग्राम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। और फंक्शन बस एक बार क्रिएट करना है, बट आप यूज़ उसको मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती कि आप कितनी बार यूज़ करेंगे। वी कैन ट्रैक द लार्ज पाइथन प्रोग्राम ईजीली। यानी कि अगर हमारे पास बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो हम उसको ईजीली ट्रैक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हमारी 500 लाइन एक ही फाइल में लिखी है तो उसमें से एरर फाइंड करना मुश्किल है, लेकिन अगर 10-10 लाइन के अगर हमने 50 अगर प्रोग्राम बनाए हैं तो उस 50 प्रोग्राम में से कौन सा प्रोग्राम हमारा नहीं चल रहा है हम उसको ईजिली डिफाइन कर सकते हैं, या हम सर्च कर सकते हैं कि कहाँ पे एरर आती है। तो ये बेनिफिट होता है कि लार्ज प्रोग्राम इजीली डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड इनटू द मल्टीपल फंक्शंस। रीयूजेबिलिटी ये मेन अचीवमेंट है कि आप एक बार बनाते हो, यूज़ बार बार करते हो, कोड कम हो जाता है, हेडिक कम हो जाता है, ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती है। और एक बार अगर एक कोड अगर सही चल गया तो वो चाहे आप 5000 बार यूज़ करें वो सही ही चलेगा, उसमें कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन अगर सेम कोड को आप कॉपी पेस्ट करके अगर आप बार बार लिखते हो तो मे भी हो सकता है उसके अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए, मे बी वेरिएबल का प्रॉब्लम आ जाए या किसी दूसरे टाइप का भी प्रॉब्लम आ जाए अगर आप नॉर्मली अगर आप लिख रहे हैं तो कॉपी पेस्ट करके भी। हाउएवर द फंक्शन कॉलिंग इज ऑलवेज ओवरहेड इन द पाइथन प्रोग्राम। बाकी जो फंक्शन जब हम बना रहे हैं तो एक फंक्शन कॉल करना ज़रूरी है, ये मल्टीपल टाइम हो सकता है, ये एक रिपीटिव टास्क होता है कि जब भी आप फंक्शन को आपको जब भी फंक्शन की ज़रूरत है आप फंक्शन को कॉल करोगे, वो मल्टीपल टाइम होता है बस, ठीक है। इंट्रोडक्शन समझ में आया फंक्शन का क्या है? यस मैम। चलिए अब फंक्शन हम क्रिएट करना देखते हैं कि फंक्शन को हम दिखाएंगे, मतलब क्रिएट कैसे करेंगे। पाइथन प्रोवाइड द डेफ कीवर्ड, यानी कि DEF जो हमारा कीवर्ड है वो कीवर्ड यूज़ होता है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। सिंटेक्स बेसिकली क्या है, आप डेफ लगाएंगे, फंक्शन का नाम देंगे, और ये जो ब्रैकेट्स हैं इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या देते हैं, पैरामीटर। अब पैरामीटर क्या होता है इस पर मैं बात बाद में करूँगी कि पैरामीटर क्या होते हैं, बट ये ब्रैकेट या पैरेंथेसिस लगाने ज़रूरी होते हैं। देन जो भी फंक्शन आपको करना है वो इंडेंटेशन देके आप फंक्शन का आप ब्लॉक बनाएंगे, इसमें भी कोई कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं होती, बट स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके बाद आप फंक्शन को कॉल करेंगे, मतलब फंक्शन डिफाइन करने का जो तरीका है वो सिर्फ इतना है, ये इसका कोड है। अब जैसे हम एक फंक्शन बना रहे हैं हेलो वर्ल्ड नाम से, तो हमने पहले लिखा डेफ, हमने फंक्शन का नाम लिखा हेलो वर्ल्ड, हमने प्रिंट कर दिया उसके अंदर कोई एक कोई भी कुछ भी हमने प्रिंट करा। देन उसके बाद अब ये फंक्शन हमारा काम कैसे करेगा, फंक्शन तब तक काम नहीं कर सकता जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। तो फंक्शन की कॉलिंग ज़रूरी है। फंक्शन की कॉलिंग किससे होती है, जो जिस नाम से आपने फंक्शन बनाया है बस उस नाम को आप कॉल कर लो विद पैरेंथेसिस, ये होता है फंक्शन की कॉलिंग, ठीक है। तो चलिए एक बार फंक्शन मैं आपको बना कर दिखाती हूँ। ये हमारी फाइल है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक फंक्शन बना देते हैं DEF डेफ करके, और यहाँ पे मैं एक हेलो नाम से एक फंक्शन बना देती हूँ, ठीक है। आपको ब्रैकेट्स लगाना है, ब्रैकेट लगाने के बाद और देन आपको सेमीकोलन, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन की बॉडी डिफाइन करेंगे, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ
कुछ भी मैं लिख देती हूँ, फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन की फर्स्ट लाइन है, कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ पे हमने कर दिया सेकेंड लाइन, ठीक है, यहाँ हमने कर दिया थर्ड लाइन। तो यानी कि आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, मैं सिंपल एक टेक्स्ट लिख के दिखा रही हूँ, थर्ड लाइन, ठीक है। ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया जस्ट। अब फंक्शन हमारा कब कॉल होगा, अब एक इसको पहले सेव कर लेते हैं, और सेव करके जो पाइथन प्रोग्राम है fun.py, और अब इसको F5 करके जैसे मैं रन कर रही हूँ तो देखो कोई आउटपुट नहीं आ रहा। आउटपुट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने सिर्फ फंक्शन को डिफाइन किया है, फंक्शन बना हुआ है, लेकिन फंक्शन को अभी कॉल नहीं किया। तो फंक्शन की कॉलिंग इम्पॉर्टेंट है। तो फंक्शन की कॉलिंग आप कैसे करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने सिंपल मैंने प्रिंट कर दिया, और सिंपल प्रिंट मैंने लिखा कि नाउ आई एम कॉलिंग फंक्शन, ठीक है, मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दी, सेव करो, चेक करो, तो सिर्फ वही लाइन प्रिंट हो रही है, ठीक है। अब हमें फंक्शन को कॉल करना है, तो फंक्शन का नाम आप लिखेंगे, फंक्शन का नाम क्या है, हेलो नाम से, और ये ब्रैकेट्स के साथ आप पैरेंथेसिस के साथ इसको कॉल करेंगे। ये फंक्शन की पहचान होती है, पैरेंथेसिस। आपने जैसे एक बार फंक्शन कॉल करा, रन करिए, तो देखो जो नॉर्मल लाइन हमने लिखी थी वो भी आ रहा है, और फंक्शन के अंदर जो 3 लाइनें लिखी थी वो हमारी प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब फंक्शन के अंदर आप फंक्शन को कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैं सेम यही कॉपी एंड पेस्ट कर देती हूँ। तो नाउ आई एम कॉलिंग फंक्शन सेकेंड टाइम, मैं ये लिख देती हूँ। ये नॉर्मल लाइन है जो प्रिंट होगी होगी। दूसरी बार भी मैंने फंक्शन कॉल कर दिया, तो देखो 2 बार ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। नाउ आई एम कॉलिंग द सेकेंड टाइम, तो सेकेंड टाइम जब मैंने फंक्शन कॉल करा तो फंक्शन के अंदर जो भी लिखा था ये प्रिंट हो गया, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर मतलब बेसिकली फंक्शन को डिफाइन करना एंड फंक्शन की कॉलिंग करना, ये इम्पॉर्टेंट है। समझ आया फंक्शन का बेनिफिट? Yes, ma'am. यस ठीक मैम। है, ओके। अब देखिए, अब एक्चुअल हम इसका बेनिफिट देखते हैं कि फंक्शन के अंदर और क्या क्या किया जाता है। मैं इसको नेक्स्ट फाइल बना देती हूँ, फंक्शन 1 अब जैसे मैं प्लस माइनस करने की बात कर रही थी कि जैसे मुझे सम करना है या मुझे कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ सम नाम से, ठीक है। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ और उसमें एक इनपुट कर लेती हूँ, वेरिएबल इनपुट एंटर द फर्स्ट ओके पेस्ट, और यहाँ पे हम सेकेंड नंबर ऐड कर देते हैं। सेकेंड नंबर हमने इनपुट करा लिया, और प्रिंट में हम क्या कराते हैं, a+b, यानी कि इसका सम करा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं द सम इज, ठीक है। तो हमने दोनों का सम करा दिया। अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। अब मुझे सम चाहिए इसका, तो हम सिर्फ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एक बार, ठीक है। सेव करो, F5 करो, फर्स्ट नंबर ले रहा है, सेकेंड नंबर ले रहा है, इसने सम करके दिखा दिया। अब मुझे यही चीज़ कई बार रिपीट करनी है, यानी कि मुझे अलग अलग नंबर्स का सम चाहिए, तो मैं सिर्फ फंक्शन को कॉल करूँगी 2 बार, 3, 4, देखो मैंने 5 बार से फंक्शन को कॉल करा, सेव करा, चेक करिए, तो ये हर बार नंबर मांगेगा। ठीक है, तो 5 बार कॉल करा तो इसने 5 बार वो सेम लाइन्स रिपीट कर दी। तो ये बेनिफिट होता है कि आप एक बार डिफाइन करेंगे और उसको यूज़ मल्टीपल टाइम करेंगे। ये होता है फंक्शन, ये नॉर्मल फंक्शन हमने डिफाइन करा, फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका। नेक्स्ट इसमें अगर हम कहें तो फंक्शन के अंदर एक रिटर्न स्टेटमेंट भी आता है। रिटर्न का मतलब क्या होता है कि
कि द रिटर्न स्टेटमेंट इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द फंक्शन एंड रिटर्न द रिजल्ट ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का रिजल्ट जो है वो हम रिटर्न करा सकते हैं। it terminates the function execution and transfer the result where the function is called। यानी कि फंक्शन जहाँ पे कॉल किया गया है वहीं पर ही रिजल्ट जो है वो वापस करता है। ठीक है, द रिटर्न स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड आउटसाइड द फंक्शन। रिटर्न स्टेटमेंट जो है फंक्शन के अंदर ही यूज़ होगा, उसके बाहर यूज़ नहीं होता है। एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो मैंने सम तो लिया, ठीक है, सम का स्टेटमेंट जो प्रिंट कराने का स्टेटमेंट है वो मैंने अंदर प्रिंट नहीं कराया, बट उसको फंक्शन के मुझे जहाँ पे मैंने कॉल कराया मुझे वहाँ प्रिंट कराना है। तो ये एक फंक्शन बनाया, ठीक है, वैल्यू एंटर कराई, सम कराया, सम को मैंने क्या करा दिया, रिटर्न करा दिया। अब रिटर्न कराने के बाद जहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ये सम नाम का फंक्शन जहाँ कॉल हो रहा है वहाँ पे मैं अपनी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट लगा के उस जो सम वैल्यू है उसको मैं प्रिंट करा सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए अब मैं रिटर्न भी आपको बताती हूँ रिटर्न कैसे करते हैं, इसी में ही चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है सम, इसको मैं क्या कर देती हूँ, इसको मैं रिटर्न कर देती हूँ, रिटर्न a प्लस बी। मैंने दो वैल्यू रिटर्न कर दी। अब रिटर्न, अब देखो पहले मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे जो मैंने कॉल करा है ना, इधर मैं कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिख रही। अब हम आउटपुट चेक करेंगे सिंपल इतना करके, रिटर्न करके। ठीक है, सेव करो F5, वैल्यू एंटर करा, अगेन वैल्यू एंटर करने के लिए मांग रहा है ये वैल्यू एंटर कराया जा रहा है। ठीक है, अब इसने क्या करा, मैंने 5 बार फंक्शन कॉल करा था, 5 बार इसने दो बार वैल्यू एंटर करा दी, बट उसने सम प्रिंट नहीं कराया, क्योंकि सम हमारा कहाँ आ रहा है, जो इस दो नंबर जो आप इनपुट करा रहे हो उसका सम ये रिटर्न करके इसी जगह पे दे रहा है जहाँ पे ये कॉल किया गया है। तो आप अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट में लिखेंगे द सम ऑफ टू नंबर्स इज, मैंने एक कुछ स्टेटमेंट दिया, ठीक है, सेव करो, चेक करो, द सम ऑफ टू नंबर इज 30। उसके बाद नंबर एंटर कराया जा रहा है क्योंकि प्रिंट नहीं हो रहा, बिकॉज हमने कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसके लिए भी प्रिंट स्टेटमेंट देना चाहती हूँ, तो प्रिंट में आप कोई और नंबर दे, मतलब कुछ और आप लिख सकते हैं। द सम इज सिंपल, स्टेटमेंट अलग हो गई, यहाँ पे कोई स्टेटमेंट अलग दे देती हूँ। एडिशन, यहाँ कोई स्टेटमेंट अलग दे दूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे जितनी बार ये सम प्रिंट करा रहा है हर बार ये अलग स्टेटमेंट में प्रिंट करा रहा है। स्टेटमेंट इसलिए डिफरेंट है, स्टेटमेंट इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जहाँ पे हमने कॉल किया था ये वहाँ से स्टेटमेंट आ रही है, और यहाँ पे ये सेम स्टेटमेंट दे रहा है क्योंकि फंक्शन के अंदर है, तो फंक्शन की सेम लाइन को रिपीट करता है, तो इसलिए हमारा ये जो है सेम नंबर सेम स्टेटमेंट दिखाता है। तो इतना क्लियर है सबको रिटर्न में क्या होता है। अब इस रिटर्न का मैं एक और यूज़ आपको बता देती हूँ कि रिटर्न से बेनिफिट क्या है। मैम सिर्फ रिटर्न से क्या होगा? सिर्फ रिटर्न से कुछ भी रिटर्न नहीं आएगा, आपको रिटर्न के बाद में कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर मान लो मैं इसमें रिटर्न कर देती हूँ 0 फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अब देखो जो सम ये हम कर रहे हैं ना, मैंने बाकी कमेंट बना दिया, मैं इसमें दिखा देती हूँ। आपने 2 नंबर दिया लेकिन सम क्या दिखा रहा है, 0। ठीक है, सम 0 दिखा रहा है। 0 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने रिटर्न क्या करा है, हमने 0 रिटर्न करा है।
और जो रिटर्न आप करेंगे ना वो आपका मतलब कुछ ना कुछ आपको रिटर्न करना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है, नंबर हम दे देते हैं, ठीक है। तो क्या दिखा रहा है ये, नन, यानी कि आपने कुछ भी रिटर्न नहीं करा है। इसमें आप ये भी कर सकते हैं, जैसे मैंने रिटर्न कर दिया, मैं अपना नाम रिटर्न कर दूँ, ठीक है, ए एंड बी एंटर करा है, बट रिटर्न मैं कर रही हूँ एक स्ट्रिंग। तो वो स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा, मतलब जो आप वापस करोगे वही देगा ये। समझ आया? यस मैम। तो यहाँ पे रिटर्न में बस आपको क्या वापस भेजना है, ये फंक्शन आपको क्या वापस करेगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं इन दोनों का सम भेजना चाहती हूँ तो मैंने सम लिख दिया, ज़ीरो भेजना चाहते थे तो ज़ीरो, कुछ और भेजना चाहते थे तो कुछ और। ये होता है रिटर्न। अब इसमें मैं एक बेनिफिट और आपको ये बता रही हूँ, जैसे आपने सम लिया, ठीक है, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल और ले लेती हूँ, ए में ले लिया मान लो 10, ठीक है, और बी के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, बी के अंदर मैं जो हमने सम फंक्शन कॉल किया है ना, वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी कि इन दोनों का जो सम रिटर्न करेगा वो हमारा किस में चला जाएगा, बी के अंदर, ठीक है। और मैं यहाँ पर प्रिंट करा देती हूँ ए प्लस बी। हम इस तरह से भी हम रिटर्न को यूज़ करते हैं, रिटर्न फंक्शन को इस तरीके से भी यूज़ करते हैं। सेव करो, चेक करो, जैसे मैंने नंबर एंटर करा 5 और 6, यहाँ पे 11 हो गया। ये तो पहले के लिए हुआ। नेक्स्ट टाइम मैं जो है अगेन वही सेम नंबर दे रही हूँ 5 और 6, बट आंसर क्या आया 21 आंसर आ रहा है। ये वाला क्यों आ रहा है, ये सम तो बिल्कुल ठीक है, ये सम इस वाले का आ रहा है, जो सिंपल ये सम आ रहा है, लेकिन जो सेकंड वाला 21 आ रहा है, वो 21 क्या है कि जो ये सम रिटर्न कर रहा है 5 और 6 जो मैंने दिया था, उसका सम बी में चला गया, यानी कि 11 बी में आ गया, और उसको ए के साथ प्लस करके फिर ये प्रिंट करता है 21। तो यहाँ आप प्रोग्रेसिव सम के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, या प्रोग्रेसिव किसी टास्क के लिए भी हम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आर्गुमेंट्स इन फंक्शन। अब आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट बेसिकली हम फंक्शन को कुछ वैल्यू देंगे, उसको हम आर्गुमेंट कहते हैं। आर्गुमेंट आर द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विच कैन बी पास्ड इनटू द फंक्शन, यानी कि फंक्शन को आप कुछ वैल्यू दे रहे हो। अगर मान लो जैसे ये 2 नंबर का जो सम हमने कराया, ये जो नंबर है वो फंक्शन के अंदर ही एंटर हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से कोई 2 नंबर मैं फंक्शन को पास करूँगी और वो उसका सम करके मुझे रिटर्न करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे आर्गुमेंट्स। उसको आर्गुमेंट बोला जाता है, जो हम फंक्शन को वैल्यू देते हैं। आर्गुमेंट आर स्पेसिफाइड इन द पैरेंथेसिस, तो जो पैरेंथेसिस होते हैं उसके अंदर जो वैल्यू दी जाती है उसको आर्गुमेंट बोला जाता है। वी कैन पास एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट बट दे कैन मस्ट बी सेपरेट विद अ कॉमा, बट आप मल्टीपल वैल्यूज़ भी दे सकते हो, लेकिन उसको कॉमा से आपको सेपरेट करना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे, जैसे कि एक स्ट्रिंग है जो हम पास कर रहे हैं, तो डेफ फंक्शन ये है आर्गुमेंट, जो नेम लिखा हुआ है ये आर्गुमेंट है। यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया हाय नेम। अब नेम के अंदर क्या वैल्यू जाएगी, जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हो तो उसके अंदर जो भी आपने वैल्यू दी है वो वैल्यू इसके अंदर पास होती है, इसको बोला जाता है आर्गुमेंट। एग्जाम्पल दिखा देती हूँ आपको। फंक्शन, आर्गुमेंट फंक्शन, जैसे कि मान लो ये जो 2 नंबर आपने यहाँ पे इनपुट कराए हैं, ये मैं यहाँ इनपुट नहीं कराती,
मैं ये 2 नंबर मैं यहाँ पास करूँगी। मैं अपनी अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर्स मैं दे रही हूँ, ठीक है। और ये नंबर मेरा यहाँ पे जाएगा और उसका जो सम है वो रिटर्न होके इसमें आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये बोला जाता है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट पे एक्चुअली चलो पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं, ठीक है। तो आउटपुट में इसने सम दे दिया 140। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम आर्गुमेंट दे रहे हैं। आप नेक्स्ट फंक्शन बना लो, मैं इसी में एक फंक्शन बना देती हूँ। मान लो मैं नेम नाम से एक फंक्शन बना रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक n नाम का वेरिएबल ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देती हूँ हाय n। वेरिएबल हमारा n है, तो n मैंने दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल कर देती हूँ। फंक्शन में हमारा क्या है, नेम नाम का फंक्शन है। और उस फंक्शन के अंदर मैं जो नाम दूँगी ये वो नाम लेगा। टेक्स्ट है तो इन्वर्टेड कॉमास में आप कीजिए सेव। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको आर्गुमेंट बोला जाता है। ये जो वैल्यू यहाँ से पास हुई है ये किसके पास जाएगी, n के पास। और उस n को हमने आगे फंक्शन में यूज़ किया है। इसी तरह से जो यहाँ पे मैंने 2 वैल्यू पास की है वो a और b के पास जाएगी और उसको हमने आगे फंक्शन में यूज़ किया है। अगर आप इसमें इसका प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे कि मैं 2 नंबर दे रही हूँ और 2 नंबर का मुझे स्क्वायर प्रिंट कराना है, SQR से आपने बना लिया फंक्शन। इसके अंदर मैं एक नंबर एंटर कर रही हूँ n नाम का ही, ठीक है। और मैं प्रिंट में क्या कर रही हूँ, उसका स्क्वायर प्रिंट करा दूँगी, ओके। बस इतना स्टेप है। और यहाँ पे हमने SQR जो फंक्शन कॉल करा है उसके अंदर मैं एक नंबर पास कर देती हूँ। यहाँ पे स्टेटमेंट भी दे देते हैं, स्क्वायर इज ठीक है। मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दी, द स्क्वायर ऑफ द n इज n इंटू n। सेव कर दो। तो इसने आउटपुट मुझे दे दिया स्क्वायर करने का। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, पावर का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन आप अपनी तरफ से बना सकते हैं जो ये बना के हमें देगा। समझ आया आर्गुमेंट कैसे काम करता है? Yes, ma'am. अभी ये आर्गुमेंट में भी 2 तरह के आर्गुमेंट होते हैं। आर्गुमेंट को बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया होता है। एक होता है एक्चुअल आर्गुमेंट और एक होता है फॉर्मल आर्गुमेंट। जो नंबर आप पास कर रहे हैं, जो एक्चुअल में नंबर आप पास कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट। ये एक्चुअल आर्गुमेंट है जो हमारा एक्चुअल में वैल्यू पास की गई है। ये एक्चुअल आर्गुमेंट है जो पास किया गया है। ये एक्चुअल वैल्यू है जो हमने पास की गई है। तो जो एक्चुअल वैल्यू होती है जो पास की जाती है उसको हम एक्चुअल आर्गुमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये जो रिसीव कर रहा है यहाँ पे A एंड B, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फॉर्मल आर्गुमेंट, ठीक है। ये फॉर्मल आर्गुमेंट है। फॉर्मल का मतलब है कि इसके अंदर कोई भी अलग अलग वैल्यू आ सकती है। जैसे कि ये सेम स्टेटमेंट अगर मैं दोबारा से यहाँ पे दे दूँ, ठीक है, और यहाँ मैं वैल्यू चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू दे देती हूँ, ठीक है। तो वैल्यू बदल गई, सॉरी, वैल्यू बदल गई
लेकिन इसने सम क्या करा, सम तो उसने दिया उसको, ठीक है, वैल्यू बदलने के बाद सम दिया। तो यहाँ पे एक्चुअल बदला क्या है, एक्चुअल आर्गूमेंट बदला है, बट फॉर्मूला आर्गूमेंट सेम एज वही रहा है। तो फॉर्मूला आर्गूमेंट नहीं बदलते, एक्चुअल आर्गूमेंट बदलता है। और जो पास किया जाता है, जब फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे जो वैल्यू पास की जाती है उसको एक्चुअल बोला जाता है। और जो रिसीव कर रहा होता है, ये रिसीवर है, जो वैल्यू रिसीव कर रहा है, ये फॉर्मूला आर्गूमेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फंक्शन आज हमने देखा कि बेसिक फंक्शंस क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, रिटर्न कीवर्ड क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले हम इस पे काम करेंगे, अब फंक्शन की सेकंड क्लास भी बनेगी, क्योंकि सेकंड वीडियो भी बनेगी, जिसके अंदर हम फंक्शन में और आगे देखेंगे कि यूज़र डिफाइन फंक्शन। वैसे हमने जो ये फंक्शन बनाए हैं ये सारे यूज़र डिफाइन हैं, जो हमने यूज़ करे, हमने अपनी तरफ से फंक्शन बनाए और उसको यूज़ कर रहे हैं, यूज़र डिफाइन। इसमें कुछ इनबिल्ट फंक्शंस भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी इनबिल्ट फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसमें अब हम और क्या करेंगे फंक्शन में, मैं आगे एक चीज़ और बता देती हूँ, एक प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ कि फंक्शन को हम कैसे काम करते हैं। जैसे कि मान लो मैं कुछ फंक्शंस बना रही हूँ, मल्टीपल टाइम के फंक्शन, तो मुझे एक ना ग्रेड कार्ड बनाना है। ग्रेड कार्ड का मतलब है मुझे रिज़ल्ट तैयार करना है किसी एक पर्सन का, तो उसके मैं मार्क्स एंटर कराऊंगी, और मार्क्स के बाद जो सम आएगा वो सम, और जो एवरेज निकालेगा वो, जो ग्रेड निकालेगा वो सब मुझे चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम एक सिंपल हम एक मैसेज पास कराते हैं, एंटर योर मार्क्स and we will provide you all information। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम पाँच मार्क्स एंटर कराते हैं। ठीक है, हमने ABCD हमने 5 वैल्यू एंटर कराई। अब ये जो सम है वो हमें क्या करेगा, सम देगा। 5 वेरिएबल है, आप इसको सिंपल मैं प्रिंट करा देती हूँ। द सम इज हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, एक एस नाम से, और एस को हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं, और फिर एस इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पे हम सम प्रिंट भी कराएंगे और साथ के साथ इसको रिटर्न भी कराएंगे। अभी मैं प्रिंट और रिटर्न दोनों ही बताती हूँ, जैसे सम हमने प्रिंट कराया, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, जब मैंने इधर सबके मार्क्स लिए तो मुझे इसमें सम प्रिंट कराना है, तो मैंने सम नाम का जो फंक्शन है वो कॉल कर दिया और उसके अंदर ये सारे वेरिएबल पास कर दिए, ठीक है। इसमें एक और मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे भी हमने ABCD यूज़ करा है, यहाँ पे भी हमने सेम वेरिएबल यूज़ करा है। तो आप ये दोनों सेम वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी सेम वेरिएबल है, यहाँ पे भी सेम वेरिएबल है। ये नाम एक यूज़ कर सकते हैं, बट ये एक जैसे होते नहीं हैं, ये सेम वेरिएबल नहीं है। ये जो A वेरिएबल यहाँ है और जो यहाँ A वेरिएबल है, वो सेम लोकेशन, मेमोरी लोकेशन को कभी एलोकेट, मतलब सेम मेमोरी लोकेशन को नहीं दिखा रहे हैं।
ये दोनों ए अलग अलग है, सिर्फ नाम ही एक है बट मेमोरी लोकेशन हमेशा अलग होता है। तो क्योंकि ये एक अलग मेमोरी एरिया में डिक्लेयर्ड है और ये एक अलग मेमोरी एरिया में डिक्लेयर्ड है, इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि कैसे हम ये प्रॉपर मेमोरी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो मेमोरी भी मैं आपको समझाऊंगी सेपरेट। तो आपने सम करा, तो इसने सम क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब मुझे एक एवरेज निकालना है, तो एवरेज नाम का एक AVG नाम का एक फंक्शन मैंने बना दिया, ठीक है। अब जो AVG नाम का फंक्शन है उसके अंदर पास क्या होना चाहिए, उसके अंदर सम पास होना चाहिए, ठीक है, सम नाम का फंक्शन पास होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे प्रिंट भी कर दिया और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे s को, ठीक है, s को रिटर्न भी कर देंगे, प्रिंट भी करा दिया और रिटर्न भी करा दिया। और यहाँ पे एक s नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जो इस सम को लेगा, ठीक है। और जो एवरेज नाम का फंक्शन होगा उसके अंदर हम किसको पास कर देंगे, हम s को पास कर देंगे, सम को। तो यहाँ पे हमने क्या पास कर दिया, यहाँ पे भी एक वेरिएबल ले लो, आप अलग भी ले सकते हो, सेम भी ले सकते हैं। हमने s नाम का एक फंक्शन ले लिया और अब क्या करेगा, अब ये प्रिंट करेगा क्या, इसकी एवरेज। तो एवरेज के लिए आप एक a नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, एवरेज नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसके अंदर सम को डिवाइड कर देते हैं 5 से, ठीक है, या डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे मैं एवरेज को प्रिंट करा देती हूँ। एवरेज इज, ठीक है, एवरेज प्रिंट करा दिया। देन उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ग्रेड प्रिंट कराना है। तो डेफ एक ग्रेड नाम से यहाँ पे फंक्शन बना दो। अब ग्रेड के अंदर भी हमारा एवरेज पास होगा तभी हमारी ग्रेड निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो s है इसमें अब हमें क्या करना है, ये हमें रिटर्न भी कराना चाहिए, ठीक है, रिटर्न करा देगा एवरेज को। और यहाँ पे आप इस एवरेज को लेने के लिए एक वेरिएबल आप ले लो, जैसे मैंने AG नाम से वेरिएबल ले लिया, जो एवरेज की जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उसको होल्ड करेगा, ठीक है। और जो हम ग्रेड नाम का जो हमने फंक्शन कॉल करा है उसके अंदर क्या पास होगा, AG पास होगा, जो उसका ग्रेड मतलब जो उसकी एवरेज, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंडीशन लगा लो, अब हम कंडीशन क्या लगाएंगे, उसकी कंडीशन लगाएंगे, इफ कंडीशन, जिससे हमारा ग्रेड आ जाए। तो मैं शॉर्ट में फटाफट कर देती हूँ। अच्छा, इसके अंदर भी आप एक वेरिएबल ले लो, ठीक है, AVG नाम से मैंने वेरिएबल ले लिया जो एवरेज होल्ड करेगा। AVG इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 80। तो प्रिंट क्या कर दे, A ग्रेड, ठीक है, और elif ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में ही बना रही हूँ, आप इसको एंड लगा के अच्छे से बनाइएगा। B ग्रेड, टेस्ट 40, तो C ग्रेड, एल्स D ग्रेड। तो ये अब हमारा ग्रेड का जो मतलब ग्रेड निकालने का एक फंक्शन हो गया, और ये हम साथ के साथ बनाते जा रहे हैं और मैंने साथ के साथ इसको क्या कर दिया, कॉल भी कर दिया। अब हम इसको सेव करेंगे और एक बार चेक करेंगे, ठीक है, मार्क्स एंटर करने के लिए कह रहा है। तो सम क्या दिखा दिया, ठीक है, एवरेज क्या दिखा दिया। अब ये एक्स्ट्रा नंबर आ गया, इस वजह से ये एवरेज ज़्यादा है और ग्रेड भी आता है, ठीक है। दोबारा कर लेते हैं प्रॉपर तरीके के मार्क्स एंटर करा के। ओके, तो समझ आया सबको? Yes, ma'am.
आप इसी तरह से मल्टीपल फंक्शंस बनाएंगे। फंक्शन को हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। अब ये जैसे एक स्टूडेंट के लिए, अब आपने एक बार अगर ये फंक्शन बना दिया तो आप दूसरे स्टूडेंट का आपको क्या करना है, सिर्फ मार्क्स एंटर कराना है। और ये मार्क्स एंटर कराने के लिए भी आप एक फंक्शन बना सकते हो कि बार बार सेम लाइन रिपीट ना हो। चलिए इसको भी बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे एक मैं फंक्शन बना लेती हूँ एंट्री के नाम से। यहाँ से एंट्री नाम से एक फंक्शन बना देती हूँ, DEF एंट्री। और इसके अंदर हमारा क्या होगा, इसके अंदर जो ये सारी लाइनें हैं ना, ये सारी लाइनें हमारे इसके अंदर चली जाएंगी। तो यानी कि जो हम एंटर कर रहे हैं ना डेटा, उसके लिए भी मैंने अलग एक फंक्शन बनाया। ठीक है, अलग फंक्शन बना दिया। और यहाँ पे आप एंट्री कर दो, एंट्री फंक्शन को कॉल कर लो। ठीक है, बट अब इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि एंट्री के लिए तो कर दिया, बट अब ये जो ABCD हमारी पास होती है, ये अब कैसे पास होगी। ये पास करने के लिए आपको यहाँ पे रिटर्न लगाना पड़ेगा। लेकिन रिटर्न हम एक बारी में कोई एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, हम 5 वैल्यू एक साथ रिटर्न नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक साथ हम आप रिटर्न नहीं कर सकते हो। तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि यहीं से ही हम ये जो सम नाम का फंक्शन है ना, हम यहीं से कॉल कर लेंगे। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन भी कॉल किया जा सकता है। कॉल कैसे करेंगे, जैसे कि मान लो मैंने सम नाम का फंक्शन कॉल करा, ओके, और वहीं पर ही मैं ये जो ABCD जो ये फंक्शन है वो मैं यहीं से ही पास कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने फंक्शन कॉल करा, वो कॉल यहाँ हो जाएगा। अब मुझे ये देने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें आप एक काम, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एक सेकेंड, हमने फंक्शन यहाँ से कॉल करा, सम इधर कॉल हो जाएगा, ये ऐसे रिटर्न करेगा, बट रिटर्न वो इधर ही करेगा। देखो अगर हम ऐसे करके एंट्री का फंक्शन बनाते हैं तो यहाँ पे थोड़े से और चेंजेस हो जाएंगे इस प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि अब हम कॉल बाहर से कर रहे थे, बट अब कॉल अंदर से करना पड़ेगा। एक फंक्शन के अंदर से दूसरा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो फिलहाल जितना चल रहा है मैं उतना चला के दिखा देती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉजिक अब बदल जाएगा इसको कॉल करने का, फिर ये लेकिन फंक्शन ठीक चलेगा। मैं दिखा देती हूँ। देखो, मार्क्स एंटर करने के लिए वो एंट्री नाम का फंक्शन था, वो हमारा कॉल हो रहा है, तो उससे नंबर एंटर हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखो इसको एरर दे दिया, क्योंकि जो ये जो सम नाम का फंक्शन अब हम कॉल करते हैं उसके अंदर A डिफाइन नहीं है, यानी कि ये वेरिएबल डिफाइन नहीं है। ठीक है, ये वेरिएबल डिफाइन नहीं है क्योंकि जो हम यहाँ से करते हैं, तो ये वेरिएबल डिफाइन नहीं है, बस ये यहाँ पे एरर दे रहा है। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक बदलना पड़ेगा, तब ये जाके थोड़ा सा मतलब प्रॉपर तरीके से हम एंट्री का भी फंक्शन बना रहे हैं, हम सम का भी फंक्शन बना रहे हैं, हम एवरेज का भी फंक्शन हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, तो इस प्रोग्राम को फ़िलहाल मैं अभी यहीं छोड़ रही हूँ। आप लोग इसको एक बार ट्राई करिएगा कि एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को हम कैसे कॉल करेंगे, किस तरह से हम लॉजिक लगाएंगे, अब इसको ठीक कैसे करना है। ठीक है, अदरवाइज़ फिर मैं कल की क्लास में इसको प्रॉपर ठीक करके आपको बता ही दूँगी कि हम कॉलिंग भी कैसे करेंगे। नहीं तो हम जो पहले वाला तरीका था कि ये जो सारे इनपुट की लाइन है वो आप डायरेक्टली यहीं पे ही आप पेस्ट कर दें एंट्री की जगह, बिना फंक्शन बनाए, तो हमारा प्रॉपर तरीके से तो चल रहा था। ठीक है, चलिए, तो आज हम इतना ही देख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम इसके आगे का देखेंगे।